ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि एक शिव बाबा से ही सुनना है, बाकी जो पढ़ा है वह सब भूल जाना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तो प्रश्न यह है कि हम सब घर परिवार में रहते, ऑफिस में कार्य करते, इन सब बातों को सूक्ष्म रीति समझकर प्रैक्टिकल में कैसे लाए, ये समझना है। उत्तर है, देखो, ज्ञान का अर्थ ही है समझ। तो जो आज शिव बाबा ने कहा कि जो पढ़ा है वो सब भूलना है, उसका अर्थ क्या है, पहले तो ये समझना है। यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि अभी तक हमने भक्ति में उसकी जो भी बातें सुनी, कहानियां सुनी, और भक्ति के शास्त्र, कुंडलिनी चक्र, जो भी दुनियावी चीजें जो ये सृष्टि के बारे में है, आत्मा के बारे में है, सब भूलना है। और अभी आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान या सृष्टि के हिस्ट्री, ज्योग्राफी को अच्छी रीति समझना है और उनका ही चिंतन करना है, क्योंकि ये जो ज्ञान है वो आत्मा का ज्ञान से, ये हमारी एनर्जी लेवल से, माना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर चेंज होता है, तो स्थूल शरीर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो आज दुनिया में हर एक चीज में हम स्थूल रीति से ही करते हैं, माना हमारी बुद्धि अभी स्थूल में है, इससे कोई फर्क नहीं आता और ही दुख बढ़ेगा। तो अगर हमें सुख चाहिए, हमें अपने जीवन को बदलना है, श्री कृष्ण के साथ आना है या स्वर्ग में आना है, तो हमें हमारे सूक्ष्म पाप कर्म जो हमारे सूक्ष्म शरीर में है उसमें से खत्म करना पड़ेगा। और इसके लिए जरूरी है हमारे संकल्पों को परिवर्तन करना, व्यर्थ समाप्त हो जाए और समर्थ संकल्प शुरू हो जाता है, पॉजिटिविटी नेचुरल होती है, तभी हमारा योग लगेगा। और योग लगेगा तब कारण शरीर क्लीन होगा और आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। इसीलिए कहा कि ये सब भूलो और सिर्फ बाबा की ही बातों को याद करना है, पढ़ देखना है, सुनना है, जो भी है। अभी ये हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, ये जब हमारे संकल्प परिवर्तन हो जाते हैं, ऑटोमेटिक ये भी परिवर्तन होता है। लेकिन उसके लिए जो भी धारणाएं बताई है वो सब धारणाएं इसी चीज के लिए है। अभी ही मैंने एक टॉपिक रखा है कि हियर नो इविल, सी नो इविल कैसे करते हैं, और 18 वीडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है कि पहले हमें अपने आप को परिवर्तन करना है। जहां दूसरे की, माना पति की भी आवश्यकता होती है, उसको लास्ट में करना है। इसका कारण यही है। तो जब जैसे हम पॉजिटिव बनते हैं, सातवें चक्र के लेयर्स बदलते हैं, हमारी इंद्रिया वश में हो जाती है, फिर हम जो चाहे वो कर्मेंद्रियों द्वारा करा सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार में बोलना नहीं है, परिवार से कुछ करना नहीं है, ऑफिस का काम छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। हमें सब कुछ करना है, तो और मन बुद्धि से करते हुए भी डिटेच होना है। कर्म बंधन अर्थात पाप कर्म को पुण्य कर्म अर्थात कर्म संबंध में परिवर्तन करना है। यही पुरुषार्थ है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं और इसके लिए सारे राज मैंने यूट्यूब पर रखा है। उसको अच्छी रीति सुनकर समझने का प्रयत्न करेंगे, तब आपकी बुद्धि का ताला खुलेगा और तब ये बातें सहज ही समझ में आती जाएगी। जैसे जैसे मुरली में पॉइंट आएगा उसका चिंतन चलेगा,
तो उसके लिए 8 ग्रुप का करना है, और वो भी गृहस्थ में रहते, जिम्मेवारी निभाते, जॉब करते, बिजनेस करते करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल में अगर लाना है तो विधि जो मैंने बताई है वो विधि को फॉलो करो। अच्छी अवस्था बनाने का भी अभी टॉपिक रखा है। देखो, हर चीज का मैं शॉर्ट में कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी सब समझे और आगे बढ़े, स्वस्थ रहे, सब मैंने रखना शुरू किया। और अभी नई चैनल खुली इसके लिए कि उसमें स्पेशल टॉपिक मिलेंगे और इस टॉपिक के रिलेटेड दूसरे टॉपिक मिलेंगे प्लेलिस्ट में, वो ग्रुप में साथ में होंगे, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो हो गई है। तो अभी नई जो चैनल की लिंक ग्रुप में आ रही है, बिना फेल हुए उसमें सब्सक्राइब कर लो तो आपको ये सब मिलना शुरू हो जाएगा और इजी होगा फॉलो करने में। शिव अरे सॉरी, हेल्थ एंड माइंड मेडिटेशन बीके कुसुम आप लिखेंगे तो ये चैनल खुलेगी और उसकी लिंक आ रही है, ग्रुप में रोज आ रही है, से उसमें सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, रिसेंट मैक्सिमम आंसर में और वेबिनार में आप कहते हो अभी तो समय भी बहुत थोड़ा है, समय नहीं है, ऐसा क्यों कहते हो? उत्तर है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? और पुरुषार्थ करो ना तो आपको ऑटोमेटिक अंदर से टचिंग होगी। वैसे भी समय तो है ही नहीं, एक बाजू एक साइड पर देखो तो तत्व बहुत नुकसान कर रहे हैं, साइंस अति में जा रहा है, राजनीति अति में जा रही है, और आ, सारी चीजें अति में जाना क्या। और आपने देखा अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी परमाणु की लड़ाई शुरू करने की बात चल रही है। ये सब क्या है? और मैंने क्लियरली एक टॉपिक में समझाया है, 4 चीजें जब अति में जाती है तो अति का अंत होता है। राजनीति, धर्म, साइंस एंड प्रकृति, और ये चारों जा रही है। और जो भी मुरली में कई बार शिव बाबा ने कहा है वो अभी एंड में प्रैक्टिकल हो रहा है, आप देख रहे हो। एक साइड पर भारत आगे बढ़ रहा है, विश्व का गुरु बन रहा है, मालिक बन रहा है। दूसरी साइड पर अधर्मी लोगों मना राजनीति देखो, ट्राइब में देखो, सब में बहुत अति कर रहे हैं। तो अभी भारत में भी अच्छा ग्रुप है जो स्वर्ग ला रहा है, और जो कौरव की साइड वाले हैं वो नरक ला रहे हैं। दोनों काम पैरेलल में हो रहे हैं। तो इसके लिए ही मैं कहती हूँ बुद्धि की लाइन क्लियर करो तो आपको ये बात सारी समझ में आती जाएगी। वेबिनार भी अटेंड करो, इसमें बहुत सूक्ष्म लेवल पर हम जा रहे हैं। ठीक है, आज ही है, हर फ्राइडे है 9 से 10। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी का डिवोर्स हो चुका 2 टाइम, छोटी बेटी का मैरिज लाइफ सेटल नहीं है। हमारे फैमिली में मेरे तरफ से और उनके फादर की तरफ से हर लड़की की 2 मैरिजेस है एंड डिवोर्स है, इसका कोई उपाय? मेरे बेटे के पास 3 लड़कियां हैं, मुझे डर है इनके साथ भी यही यही चले तो 2 शादी, इसीलिए मुझे बहुत बेटियों की लिए उपाय बताइए। उत्तर है, आज वेबिनार में यही चीज बताने वाली हूँ। लास्ट फ्राइडे भी बताया कि हर एक चीज की ऑल इन वन
एक विधि बता रही हूँ। लास्ट टाइम संबंधों के लिए बताया, इस टाइम अभी बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, जॉब और बिजनेस के लिए पहले क्या क्या करना है ये बता रही हूँ, वो अटेंड करो। क्योंकि पहला तो आप ही उनका फ्यूचर बिगाड़ने वाली हो। नेगेटिव चिंतन, जो आपको डर है ना, वही नेगेटिव चिंतन है और वो होगा ही। अगर आपको चाहिए कि आपकी बेटियां, माना बेटे की बेटियां को ऐसा ना हो, तो आपका और घर वालों का सबका चिंतन बदलना जरूरी है। और यही बात अभी मैं वेबिनार में समझा रही हूँ, तो वो अटेंड जरूर करो। ओम शांति।